टोटल कितने भाग है अपने पास में? 5। अब ये चीज सोचनी है अपन को कि बीज किस किस में बनते हैं। बीज जिसमें बीज बनेगा उसी में कौन सी क्रिया होगी बेटा? परागण वाली क्रिया होगी। तो किस किस में बीज बनता है? जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म। तो याद रखना परागण की क्रिया किस में पाई जाती है? एक तो जिम्नोस्पर्म में, लिखो आंसर, जिम्नोस्पर्म। आज बोर्ड यान क्या लपचू कैसे हो रहा है? और दूसरा लिखना कौन सा अपना? एंजियोस्पर्म। है ना, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इन दोनों में कौन सी क्रिया मिलेगी अपन को? परागण वाली क्रिया। इसके अलावा ऊपर के तीनों में नहीं मिलेगी, है ना। चलो भाई, अब देखते हैं अपन क्या द्विनिषेचन का महत्व। उसके लिए अपन को क्या करवानी पड़ेगी? क्या करवानी पड़ेगी? कल बताया तो था, शादी करवानी पड़ेगी। तो भाई एक मंडल है यो, एक मंडल है यो। दो दोस्त था, एक को नाम दियो बेटा टीटू, एक को नाम हो मिट्टू। मिट्टू नहीं हुआ मिट्टू, ठीक है। टीटू को ब्याह हो बेटा चिंकी का ला रहा है। कौन का ला रहा है? अरे को ब्याह हो कौन का ला रहा है? मिंकी का ला रहा है। मिंकी को ये तो कौन है? चलो भाई, अब यार टीटू बारात ले रहा है क्या ले रहा है? बताओ, ले जाए। टीटू को ब्याह वेरो चिंकी का ला रहा है और मीठू को ब्याह वेरो कौन का ला रहा है? मिंकी का ला रहा है। तो बारात कौन ले रहा है? यो ले जाए। अरे एक डिलू यो ले जाए। जो नर होता है वही तो लेके जाता है ना। अब देखना जादू। अब भाई चिंकी के पापा को बोला कि 1000 आदमी आएंगे। कितने आएंगे? 1000 आदमी। कहाँ पे? बारात में। और इधर भी क्या बोला कि 1000 आदमी आएंगे। इसमें बारात। अब बारात में पहुंचे कितने आदमी? और चिंकी के पापा ने खाना कितनों का बनवा दिया था? 1000। इधर भी कितनों का? पहुंचे कितने? 500। ठीक है, बारात पहुंचे। बारात में कितने आदमी पहुंचे? 500 ही पहुंचे। आने कितने थे? 1000। तो इधर मिंकी के पापा ने क्या लगाया? दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग लगाया। जैसे ही बारात पहुंची, 2-4 जना मिला मन गणराव कितरा गया। ठीक है, तो इन्होंने काउंटिंग की और 500 आदमी निकले। तो और फिर बाद में क्या बनवाया इन्होंने? खाना बनवाया। और कितने आदमियों का बनवाया? और इधर क्या हुआ था? बारात से पहले ही क्या बनवा दिया? 1000 आदमियों का खाना। तो खाना बच गया किधर? इधर। वेस्ट किधर जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। कितने आदमियों का? और यहाँ पे वेस्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि खाना कितने आदमियों का बना है? 500 आदमियों का। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन वेस्ट नहीं होता है। खराब नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने भोजन खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में 2 वर्ड है। एक तो क्या है? एंजियोस्पर्म। और दूसरा कौन सा है बेटा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। एंजियोस्पर्म में लास्ट में कौन सी संरचना बनाई थी अपन ने? ये वाली। ठीक है, पहले एक जनन कोशिका यहां से निकल के यहाँ पे गई थी। उसके बाद में कहा गई? बीच में। और कैसी संरचना बनाई थी? त्रिगुणित संरचना बनाई। त्रिगुणित संरचना को क्या बोला था अपन ने? भ्रूण कोश बोला। क्या बोला? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी क्या होता है बेटा? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। ठीक है, पहले निषेचन हुआ कहाँ पे? एक बार यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इधर।
ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार निषेचन हो गया, उसके बाद में क्या बना रहे हैं यहाँ पे, भोजन बन रहा है ना। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि बारात जाने के बाद में आप, हाँ नमस्ते, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और, अच्छा तो वहां है सर अंदर, कर ली क्या बात, उन्होंने बोला होगा कहाँ से, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा, कौन से सर ने, अच्छा प्रकाश सर ने, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एंजियोस्पर्म के अंदर बारात पहुंचने के बाद में क्या बन रहा है, अपने भोजन बन रहा है, तो खाना वेस्ट यहाँ पे नहीं जाएगा। और जिम्नोस्पर्म में क्या गुण होता है, बारात पहुंचने से पहले ही क्या बन जाता है, खाना बन जाएगा, तो भोजन क्या होता है इसमें, खराब हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें आई समझ में, ये बना लो फिर आगे चलते हैं। हाँ ये दोनों बनाने हैं। खराब क्योंकि पहले ही बना दिया ना बेटा, आदमी कितने पहुंचे, 500 ही, तो 500 का खाना तो क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा ना, नहीं ना। अरे बारातियों के लिए, हाँ चिंटू मिंटू दोनों ही बनाने हैं ये दोनों। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ ना। तो आपको साइंस पढ़नी है ना, पर इतना थोड़ना आएगा, इतना थोड़ना आएगा, फोर्थ ग्रेड की क्लास अभी चलेगी उधर। हाँ अभी देख लो ना एक बार आप अंदर, फोर्थ ग्रेड साइंस की अभी चलेगी अंदर, है ना, ये तो 11th 12th का चल रहा है। सब अब मान लो कोई के गांव बांटे रोटी गिरार भरका जाओ, और जिम्बा कोई आवी को तो खानो को ये रे बेटा, पहली आपा टेंट वेंट सब लारे लेर चला, और मनक भी आ जाओ छतरा ले लेर, तो खानो खराब होगी, आई बात है। हाँ और कई जुगाड़ किए अब तो और तो गई है, आ रही है ना डागड़ा की नो बदे ना है तो ठीक है। हाँ हो गया ये, आगे चले। अब यहाँ पे लाइन लिखना, देखो लाइन लिखो, एंजियोस्पर्म में बोल रहा हूं वो, एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद, निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है, जबकि जबकि जिम्नोस्पर्म में, जबकि जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले, निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन जाता है, बन जाता है।
जिससे निषेचित न होने पर, जिससे निषेचित न होने पर भोजन खराब होता है। हो गया? चलो भाई, अब लिखना नेक्स्ट, भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश के ओ, हाँ यही तो है महत्व बेटा, है ना, एक ही महत्व है। अब देखो इधर, ओए नवीन पता नहीं ये क्या है बेटा, अंदर वाला केंद्रक होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अगर मैं इस केंद्रक को बार बार क्या करवाता जाऊं, विभाजित करवाता जाऊं, तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे अपने पास में, केंद्रक हो जाएंगे, जिनमें क्या होगा, खूब सारा भ्रूण कोश होगा, जो क्या देगा बेटा, भ्रूण को पोषण देगा। ठीक है, तो बहुत सारे अपने पास में क्या हो गए, केंद्रक हो गए सिर्फ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये चीज आई समझ में कि भाई केंद्र का क्या हो रहा है, बार बार विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, केंद्रकीय भ्रूणपोष, है ना। अब ये इसका एग्जाम्पल देखना, ये खा रखा है क्या आप लोगों ने? नहीं, पर इसको पीते हैं ना, नारियल का पानी देखा है बेटा, नारियल का पानी, इसमें उदाहरण याद रखना है ना। दूसरा देखो इधर, कौन से कलर से लें? ठीक है, अब ये पूरी कोशिका दिख रही है, ऐसी विभाजित करते करते बहुत सारी क्या बना दूं मैं, कोशिकाएं बना दूं। बहुत सारी क्या बना दूं मैं, पूरे में ही कोशिका कोशिका बना दूं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिकीय भ्रूणकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिकीय भ्रूणकोश। चटका कहाँ मिली? चटका नारियल की, है ना। तो व्हाइट व्हाइट कलर की, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नारियल की गिरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नारियल की गिरी। वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने, कोशिकीय भ्रूणकोश का, है ना, नारियल की अब ऐसा भ्रूणकोश इसके अंदर कोशिका का भी विभाजन हो और केंद्रक का भी विभाजन हो। किसका किसका? कोशिका का भी विभाजन और केंद्रक का भी विभाजन हो।
यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बना दूं और केंद्रक भी बना दूं। इसको क्या बोलेंगे अपन? माध्यमिक भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? माध्यमिक भ्रूणपोष, है ना। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हेलोवियल भ्रूणपोष, है ना। इसका उदाहरण याद रखना है आपको, जंगली प्याज। क्या होता है इसका उदाहरण? जंगली प्याज है। प्याज के जैसा ही होता है पर जंगली होता है। खबन दौड़े हो, ठीक है। एक बार ये बनाओ फिर लिखते अपन, है ना। एक एक लिखवा दूं क्या? एक एक लिखवा दूं, है ना। एक का डायग्राम बना लेना, फिर नीचे में डेफिनेशन लिखवा दूंगा इसका, ठीक है। पहले इसका बनाओ। क्या कह रही है? उसमें उसमें केंद्रक भी है बेटा और कोशिका भी है। इसमें सिर्फ क्या थी? कोशिका थी। और इसमें क्या थे? सिर्फ केंद्रक थे। सिर्फ केंद्रक का विभाजन इसमें हो रहा है, इसमें कोशिका का हो रहा है, ठीक है। इसमें केंद्रक का नहीं हो रहा है और इसमें दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। नवीन आज लिख नहीं रहा है तू? और नवीन लिख नहीं रहा है? हाँ, केंद्र की भ्रूणपोष हेडिंग लगानी है ना। लिखना है इसमें। ओके ओके ओके, उदाहरण याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। लिखो इसमें फ्री। ऐसा भ्रूणपोष जिसमें लगातार सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो, सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? केंद्रकीय भ्रूणपोष। सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो। दूसरा लिखो अभी है कोशिकीय भ्रूणपोष। उदाहरण याद रखना है ना, नारियल का पानी जो पीते अपन। लिख लिया? देखो इसमें लिखन डेफिनेशन ऊपर में देख रहे। ऐसा भ्रूणपोष जिसमें लगातार कोशिका का विभाजन होता है। ऐसा भ्रूणपोष जिसमें लगातार कोशिका का विभाजन होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिकीय भ्रूणपोष।
हाँ, अब तीसरा, इसमें कोशिका का भी होगा और केंद्रक का भी होगा। लगातार कोशिका व केंद्रक दोनों का विभाजन होता है। नारियल पानी में एनर्जी आवे कि ना आवे? आती है ना एनर्जी। तो इसमें क्या होता है बेटा, पोषण होता है भरपूर मात्रा में, है ना, मंदा है प्योर। तीसरा लिखो माध्यमिक भ्रूणकोश या हेलोवियल भ्रूणकोश। इसमें लिखना ऐसा भ्रूणकोश जिसमें, हाँ हाँ आराम है आराम। यो हेलोवियल, वीएल वीएल, ऐसा भ्रूणकोश जिसमें लगातार कोशिका व केंद्रक दोनों का विभाजन होता है ना। इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखू क्या, एस्ट्रोडिलस। ASPHODELUS, डिलस, DELUS लिखा हुआ है लास्ट में, है ना। हो गया। अब ये भ्रूणकोश का मैटर खत्म हो गया अपने, है ना। अब कौन से अंकल जाएंगे अपने, ये वाले। इसको क्या बोला था अपन ने, युग्मनज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, युग्मनज। तो भाई अगला पृष्ठ पे हेडिंग लगाएंगे अपन क्या, युग्मनज। युग्मनज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन, याद है क्या किसी को, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। रुको रुको, इसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट, है ना। अब इस युग्मनज से क्या बनाना है अपन को, भ्रूण बनवाना है। क्या बनवाना है, भ्रूण। और भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एम्ब्रियो, है ना। अब एक लाइन लिखना, भ्रूण का अध्ययन। पायल, ओ पायल, पुष्प के अध्ययन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, पुष्प के अध्ययन को, पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन बेटा, पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। याद आया, ओके धन्यवाद। तो भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और भ्रूण के अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन, एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जो इसके पापा है एम्ब्रियोलॉजी के, वो कहाँ के बेटा, भारत के। कहाँ के हैं, भारत के। और भारत में कहाँ के, राजस्थान के। और राजस्थान में कहाँ से, तो याद रखना कहाँ से बेटा,
जयपुर, जैसलमेर का दोहरा मुंह कौन नहीं रहा है। खैर चलो भाई, अब नाम इनका कैसे याद रखना है। तो जिसके 5 मुख होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? पंचानन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पंचानन। 5 है अनंत जिसके, जैसे रावण के 10 सर थे उसको क्या बोलते हैं? दशानन। तो 5 वाले को क्या बोलेंगे अपन? पंचानन। पंचानन, ठीक है। और भगवान शिव को क्या बोलते हैं अपन? महेश्वर बोलते हैं। तो इसका याद रखना है, पंचानन महेश्वरी, है ना। जो कौन था बेटा? अपने भारत का ही था, भारत में राजस्थान जयपुर का आदमी था। जो किसका पापा है? अपने एम्ब्रियोलॉजी का पापा है ना, भ्रूण का अध्ययन किस किस में किया, तो याद रखना। अब महेश्वर यानी भगवान शिव है, शिव जी के क्या चढ़ता है बेटा? कौन सा फूल चढ़ता है? धतूरा चढ़ता है ना। तो इसने किसमें खोज की थी? अपने धतूरे के पौधे में। लिखो ये एक बार है, एम्ब्रियोलॉजी। हिंदी में लिखूं? भ्रूण विज्ञान। ये इजी है ना, पर आता वर्ड यही है बेटा ना। छापो, हो गया? ओके। हो गया? तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। और खोज करता कौन है बेटा? पंचानन महेश्वरी। इसमें की तो है ना। भ्रूण की नहीं बेटा, भ्रूण का अध्ययन किया था इन्होंने। भ्रूण विज्ञान का जनक बोलेंगे इनको, पंचानन महेश्वरी को। और तो सर्वप्रथम किसका भ्रूण देखा था इन्होंने? तो धतूरे के पौधे, है ना। अब लिखना, अब लिखना आगे। देखो, एंजियोस्पर्म को अगर अपन देखें तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? नहीं पता है क्या? 11th में था तो सही। उसके पादपों को 2 भागों में बांटते अपन, एक तो एक बीज पत्री, एक द्विबीज। याद आया? एक बीज पत्री और एक कौन सा हो जाएगा? द्विबीज, है ना। एक बीज पत्री में बीज पत्र कितना होता है? एक होता है। जैसे उदाहरण गेहूं देख रखा है क्या? गेहूं को अपन उंगलियों से ऐसे तोड़े तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा क्या? नहीं होएगा, टूटेगा ना। पहली बात तो मक्की के दाना ने तोड़ा अपन, काटो पिटेगा वाकर तो 2 बराबर बराबर भाग देती कि बेटा। तो गेहूं हो गया, मक्की, हाँ, है ना। और द्विबीज पत्र की बात करें तो बीज पत्र कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और काटेंगे इनको तो 2 बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जैसे चने, मटर। मटर जानते हो क्या? अभी मौसम है क्या मटर का? नहीं है, क्योंकि अभी क्या है? उनाड़ा है। और मूंगफली है ना। इसमें अपन है ना सारी दालें ले सकते हैं।
दाल को गट्टी में डालते ही वो दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है ना, सारी दालें लिख सकते हैं इसमें ना। प्रियंका एक घर से कॉल आ रहा है, हाँ ये लिखो एक बार। हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है, आप जस्ट हो गया। जल्दी लिखो रे। और भी इसमें चीजें देखिए अपन, तो सिरा विन्यास होता है ना, सिरा विन्यास, सिरा विन्यास जानते हो क्या है? सिराओं के लगे रहने के क्रम को, पीपले को पंचो देखियो, शान को, शान को ही है। अगर ये सिराएं कैसी हो बेटा, ऐसी है ना, ऐसा ही होता है पीपली का पंता। ठीक है, अगर ये सिराएं कैसी हो, इस रूप में व्यवस्थित हो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जालिकावत सिरा विन्यास। कौन सा है ना, ऐसे मतलब वो पत्ता जो भूग जाता है तो अपन ऐसे देखते हैं तो आर पार दिखता है ना, अपन को जालीनुमा संरचना दिखती है। आजकल नरे मन को फोटो भी छपा हुआ अपने खुद की, है ना, तो इसमें सिरा विन्यास कौन सा है बेटा, जालिकावत, है ना। ये जालिकावत सिरा विन्यास किसमें होता है, द्विबीज पत्री पादपों में। कौन से पादपों में, द्विबीज पत्री। अब आप लोगों ने है ना हाटा देख रखा होगा, गन्ना, है ना, उसके अंदर कैसी पाई जाती है पत्तियां, ऐसी, और उसके बीच में ऐसे नसें होती है ना। तो इसमें कौन सा है बेटा, ये समांतर सिरा विन्यास होता है। कौन सा होता है, समांतर सिरा विन्यास, जो किसमें पाया जाता है, अपने एक बीज पत्री पादपों में पाया जाता है ना। इस आधार पे भी अपन इनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि भाई एक बीज पत्री कौन सा और द्विबीज पत्री कौन सा है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, युग्मनज से क्या बनाना है अपन को, भ्रूण बनाना है। क्या बनाना है, युग्मनज से भ्रूण बनाना है। ठीक है, तो युग्मनज होता कहाँ है वो चीज देख लेते हैं पहले। है ना, ये जो बीच में द्विगुणित संरचना, इसको क्या बोलते हैं अपन, युग्मनज। इसी से क्या बनाना है अपन को, भ्रूण बनाना है। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, अपना बीजांड द्वार। क्या कहलाता है, और बीजांड द्वार के जस्ट ऊपरला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, निभाग। ठीक है, अब इसके अंदर आवरण भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। नाम तो सुन रखे ना सारे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसको तो रखते हैं साइड में और कहानी चालू करते हैं अपन इधर। अरे आप देखिए, चलो भाई, अब इस संरचना को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, यू। ठीक है, तो कैसी बन जाएगी ये, ना, इस संरचना को खोल के कैसा कर दिया, ऐसा उल्टा कर दिया मैंने ना।
तो ऊपर कौन चल जाएगा अपना, युग्मनज चला जाएगा, ये द्विगुणित संरचना ना यहाँ पे, ठीक है। युग्मनज कहाँ आ गया, ऊपर, और ऊपर कौन सा भाग है अपना, ये बीजाणु द्वार है ना, ठीक है। हेलो हेलो, चलो भाई, अब इस युग्मनज की कोशिका को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ बाहर, इधर वाली तो नहीं आ रही, और ये कोशिका कैसी है बेटा, द्विगुणित है। कैसी है, द्विगुणित। इस द्विगुणित कोशिका में एक बार होता है कौन सा विभाजन, समसूत्री। कौन सा, ठीक है, जिससे कितनी कोशिकाएं बनती है, 2। कितनी बनती है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, वो तो क्या रासायनिक, तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन। जैसे मैं अगर मेरे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, मान लो मेरे को पथरी है, अपन देख सकते हो कौन सा परिवर्तन पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो जो आंतरिक जितने भी परिवर्तन होंगे जो अपने को नग्न आंखों से दिखाई नहीं आएंगे, उसको किधर बांट दो, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया, जिसके परिवर्तन होते हुए अपने को दिखाई ना दे, और अगर दिखाई दे जाए वो सारा किसमें आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके अंदर क्या परिवर्तन के अंदर अगर अपन परिवर्तन के कारण को हटा दें, कोई भी परिवर्तन का कारण है उसको हटा दें, तो जो चीज पहले थी वैसा का वैसा हो जाएगा। मतलब मान लो मैं हूं, कल वाला एग्जांपल वापस बता देता हूं, मैं हूं, मेरे को अगर खड़ा कर दिया कहां पे, कोशिका, तावड़े में, तो क्या हो जाऊंगा मैं, नीचे वाली कोशिका को क्या बोलेंगे, परिवर्तन का कारण क्या है, तावड़ा। क्या है, तावड़ा। अगर इसको मैं हटा दूं यहां से और आके बैठ जाऊं एसी के अंदर, तो काले से वापस क्या हो जाऊंगा। यानी अगर भौतिक परिवर्तन के अंदर परिवर्तन के कारण को लापा लगा दे, आ जाएंगे अपन पहले वाली स्थिति के अंदर। समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, भाग्य कोशिका। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर। आगे जिसने नहीं लिख रखा वो साथ साथ लिखते चलना। थोड़ा और छोटा कर दूं इसको ना। परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण दिख तो रहा है ना सबको, हटाने पर, चलो भाई, अब ये क्या आ जाती है कोशिका में निभाग्य कोशिका, पहले वाली कंडीशन, पहले वाली स्थिति, और इधर परिवर्तन का कारण। ठीक है, परिवर्तन का इस निभाग्य कोशिका में क्या कारण, समसूत्री विभाजन। हटाने पर पहले वाली स्थिति नहीं आती है, समसूत्री स्थिति बात नहीं, इसी संरचना आती बनती है। ये दोनों पॉइंट डाल लो, जो जो लिखना चाह रहा है वो। एक ऐसी संरचना बनती है, ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाती है, चूषक कोशिका क्या कहलाती है। तीसरा पॉइंट और क्या था, परिवर्तन का पॉइंट कोशिका कहलाएगी। क्या देखो, क्या एक चीज बताना कि अगर मेरे अंदर कोई परिवर्तन हुआ और वो वापस सही नहीं हो पा रहा है, यानी अगर मैं जैसे वो एग्जांपल वो लेते हैं, कोशिका ने मैं गोरा था, विभाजन क्या खड़ा किया, क्या पड़ गया, कोशिक वाला काला कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर। कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर। यस, ठीक है, काला पड़ गया बाहर। अब मैं अगर परिवर्तन के कारण उनको हटाऊंगा तो मैं वापस क्या हो जाऊंगा, यानी मेरा जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी, त्रिगुणी संरचना अस्थायी। अगर मैं काला को काला रहूं उम्र भर, तो वो परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी। और स्थायी परिवर्तन किसको होता है, रासायनिक काम। भौतिक के अंदर स्थायी नहीं होता। समझ में आया, जैसे बर्फ है, बर्फ किसमें बदल गया, पानी में। क्या पानी वापस बर्फ बदल सकता है क्या? हाँ, पानी से बर्फ नहीं बना सकते हो क्या, बना सकते हैं। कौन सा परिवर्तन है कि पूरा करने का काम अब दही है और दूध से आपने क्या बनाया, दही। अब दही से दूध बना के बताओ, देखें, एक तो बदल सकते हो क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया, सिंपल है। चलो, है ना। और जितना भी पोषण होगा बाहर, उस सबको क्या कर देगी, आ जाएगी। यहां तक लिखो एक बार, वापस सुन लो एक बार। निभाग्य कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो ऐसी संरचना बनती है। ऊपर वाली कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, चूषक कोशिका। जो चूषक कोशिका है ना, जो क्या करती है बेटा, अध्यावरण की जो कोशिका है उनसे क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, और नीचे वाली क्या, रिंद हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, नीचे वाली कोशिका को क्या बोलते हैं अपन, निलंबक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निलंबक। यहाँ पे नी है ना, इसको क्या बोलेंगे, निलंबक कोशिका। और जो देखो, ये कौन सा परिवर्तन,
भ्रूण कोष को खाती। ये परिवर्तन होता है तो स्थायी होता है अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब कि अगर कोई परिवर्तन हुआ तो पहले जैसी कंडीशन वापस आ सकती है। और इसके अंदर कौन सा परिवर्तन होगा बेटा? एक तो कौन सा परिवर्तन होगा। एक कौन सा एक बार बदल गया तो बदल गया। पहले अपन कौन सा भ्रूण पढ़ रहे समझ में आया? पत्री की बात पढ़ रहे फिर अब इससे हट के तुम्हें और बढ़िया चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर इस टॉपिक के। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसकी तैयारी कर रहे हो पीछे? तो बता देना घूमसो काटे की मारो यार, लाजा मर रहे हो मारो है। अभी 12th क्रॉस की तूने था ना? और ये चतुर्श्रेणी 12th क्रॉस करी साथ में नारायण स्कूल में 2 साल हो गया 12th क्रॉस। आपने कहां से की 12th? हारी का लंबा, ये कहानी जो भी है नीलम का लंबा ये है धनराज विधान कोशिका की बाढ़ पढ़ा था धनराज देरवा, जानते हो? तू जाना? तूने जाना? वो धनराज मेरे से पढ़ा हुआ है, साइंस थी उसके, जाड़ा ले रखी थी उसने। क्या यही है? 2 टॉपिक ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही है। चलो अच्छा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो धीरे धीरे थोड़ा बाद में पता चलेगा। ट्राई करना है कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहले ट्रिक समझो कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि कॉपी से क्वेश्चन नहीं बना, बाहर से आ गया, तो कम से कम अगर पढ़ा हुआ है तो अपन लॉजिक तो लगा सकते। तुक्का मारते ना, बोले तुक्का मारना, तो तुक्का मार पाओ मतलब वो करने का ओम नमः शिवाय या ये आई और बोलियो, इन्हें तुक्का मार पाओ मतलब अगर आपने 4 ऑप्शन पढ़ो तो 4 ऑप्शन में आप ढूंढो कि मारा वाला क्वेश्चन में सही बैठ रहे हो। ज्यादा बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बेटा तो बिल्कुल हमारा बराबरी है, तो लगभग जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चनों के अंदर 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम्हारे ऑप्शन से सॉल्व होंगे। मैथ्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कल वाले कितना आंसर आया था? 20 था वो। कल मैं जो क्वेश्चन लिखा के गया था 20% था, 20% था उसका आंसर। 25 होगा मेरे हिसाब से तो 25 था। ऐसे कैसे कर रहे हो? चलो क्या थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है ना, 3rd ग्रेड कुछ पिछले 1-2 सालों पहले मैंने पढ़ी थी 3rd ग्रेड, तो उसका मेरे को याद आया एकदम। ऐसे किया होगा कि 5 पेन बचे कितने में से? 20 में से इंटू 100, 25 20 कितनी बार जाएगा? 2 5 50 कितनी बार गया? 10, ठीक है। 5 में 25%। ऐसे किया होगा शायद कल वाला क्वेश्चन, ये आया था ना आंसर। मैं रास्ते में सोचते सोचते जा रहा था कि उसका आंसर होगा क्या। चलो अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब पता चल गया कि अगर आपको देखने से बाहर से कोई भी परिवर्तन पता चल जाए तो वो कौन सा है? भौतिक। ना पता चले तो अब इनके ऑप्शन देखेंगे। तो एक चीज बताओ, अवस्था जानते हो क्या? अवस्था सब चीजों की कोई ना कोई अवस्था होती है। जैसे अपने इंसानों की अवस्था है 3 तरह की। पहली शेषवावस्था यानी टाबर टूबर, बच्चा वयस्क हो जाता है, ठीक है, युवा अवस्था, और बच्चे डोगरा अवस्था यानी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। 3 अवस्था होती है अपनी। ऐसे ही कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब चीज, आसपास जितनी भी चीजें दिखती है उसको क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ, ठीक है। जड़ मान लो ये है, अब इसका नाम तुम्हें पता नहीं होता, तुम क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है? तो वो चीज है जो बोलते हैं ना चीज, वही क्या कहलाता है? पदार्थ। गाना सुन रखा है, तू चीज बड़ी है, अगर उसको पता होता ना तो क्या बताता? ये पदार्थ, ठीक है। अच्छा, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? ये वाला मैटर है, ये और मैटर। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वैसे तो 6 होती है, पर अपने अब तक के सिलेबस में 3 ही है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। सर ये हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं। फिर क्यों पढ़ा रहे हो? क्या नहीं? अभी बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे निकालने का, सिर्फ ये इतनी सी बात बताऊंगा। क्या तुम ठोस को द्रव में बदल सकते हो क्या? सर बदल सकते हैं। ठोस का मतलब है टाइट चीजें, द्रव का मतलब है लिक्विड, गैस का मतलब जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। इस कमरे के अंदर गैस है, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, समझ में आया? तो मैं बोलूं ठोस को द्रव में बदल सकते हो क्या? देखते हैं द्रव को गैस में बदल सकते हो क्या? बोला, ठीक है। इन्हीं के टॉपिक में बनवाना है। तो मैंने अगर तुम्हें बोला कि अगर तुम ठोस को किसमें बदलो बेटा? द्रव में। और द्रव को किसमें बदलो? ऊपर वाली कोशिका को क्या बोला अपन ने? तो अपन ठोस को द्रव में बदल सकते हैं। अभी सच कोशिका को नीचे नहीं बात कर रहे, निभाई के। जैसे तुम्हारे पास मान लो बर्फ है,
क्या बर्फ पानी में बदल सकता है? बर्फ किसका उदाहरण है? ठोस का। पानी किसका उदाहरण है? द्रव का। बर्फ पानी में बदल रहा है। हाँ। अब वो जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? दिल्ली में भी क्या बर्फ बदल रही हो या गल रही हो, उसी को विज्ञान के अंदर क्या लगा दो, यानी संगलन। क्या हो गया? गलन यानी तो गलना, इसके परिणाम स्वरूप ऐसी और उसी के आगे क्या लगा दो, जिससे ऊपर कौन सी कोशिका? संगलन का मतलब क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन। अब प्रश्न क्या आएगा? क्वेश्चन लंबक कोशिका। क्वेश्चन यहाँ लिखा हूं। लंबक कोशिका होती है, किसको खाती है? भ्रूण कोश को खाती है। किसको खाती है? संगलन। ठीक है। और ये जो चूषक कोशिका होती है किससे पोषण प्राप्त करती है? अध्यावरण की कोशिका। ऑप्शन ए। और इसमें आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, बीजांड काय का नाम? भौतिक परिवर्तन, है ना? उसकी कोशिका ऑप्शन बी क्या करेगी? भक्षण करेगी। रासायनिक परिवर्तन। कहानी क्लियर है। अब एक लाइन लिखनी है आगे। ऑप्शन सी ए व बी। ये जो चूषक कोशिका है ना, और ऑप्शन डी को नहीं खा पाती है। पादप है जिनके अंदर क्या बच जाती है? इस कोशिका ठीक है। और एक और ऑप्शन आएगा गाजल अवशेष। ठीक है। नंगा कौन है? लिखना एक लाइन ऑप्शन नंगा कौन? पांच में आते हैं ना। अरे ओ देखो 5 ऑप्शन आने लग गए गांव में। क्या? मुझे नहीं पता, जितने भी एग्जाम है राजस्थान के उसमें 5 ऑप्शन है। नौकरी तो चतुर्श्रेणी नौकरी नहीं है क्या? बीजांड काय का इसमें आएगी ना चतुर्श्रेणी में 5 ऑप्शन? हाँ 5 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा जिसमें तुम नोटो नंगा कोना मान ध्यान कोना तो वापस कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन को मतलब नहीं ले लो। शेष बच जाते हैं। अच्छा कॉलेज का कौन दे रहा है एंट्रेंस? अच्छा हाँ, बाकी ये जो होंगे ना उसमें 5 ऑप्शन आएगा और तुम्हें प्रश्न नहीं पल्ले पड़ रहा हो तो फिर एफ करके आना, इसके नंबर नहीं कटेंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी। नाम लिखना। चलो इसमें संकलन की प्रक्रिया है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना इससे लगभग तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन में सही करवाऊंगा। अभी जस्ट पीछे चलो। संकलन का मतलब क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकलन करने से याद रखो कि गलना होने के लिए। ठीक है। दूसरा, द्रव अगर बदल जाए गैस में, द्रव का मतलब पानी, गैस का मतलब वाष्प। क्या पानी वाष्प में बदलता है? मम्मी बदल आप मेरे साथ बनाओ दीजिए, वाष्प बन जाती है। ठीक है। अच्छा उसको क्या बोलते हैं? बचपन में थोड़ी गणित विज्ञान की किताब में कभी देखी है तो वाष्पीकरण नाम का एक वर्ड आया। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना। कोशिका आ जाएगा यहाँ पे बेटा, कोशिका बच जाती है और बाकी सब में पूरी। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना। पहले समझ गए? हाँ एग्जाम्पल। ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। क्या द्रव ठोस में बदल सकता है? बाकी सब में खत्म हो पानी का तरफ बदल सकता है? क्या बच जाते हैं? जमना। ठीक है। आगे समझ में पक्की बात। क्या गैस को तुम द्रव बदल सकते हो? ये भी तुम्हारी मम्मी करती है घर पे, सब्जी बन रही है उसके ऊपर जाके मेल दो थाली, याद दिला दे दो मेरे को। तो थाली के ऊपर जो वाष्प बनी सब्जी की वो थाली के ऊपर जम जाती है। थाली नापा हटावा तो आपको पूरा बूंदा नीचे वापस आ जाए। संडे आने वाला है, में पानी कटू आयो सब्जी मुई आयो